Good morning, students. Today we are going to do chapter number 16 of EVS, and the name of the chapter is Use of Animals for Transport. The early humans could only travel on foot. पहले क्या होता था, लोग पैदल यात्रा करते थे. कहीं भी जाना हो तो on foot means पैदल जाते थे. They had to carry loads themselves. उन्हें अपना भार खुद ही उठाना पड़ता था. Later they learned to domesticate animals. बाद में उन्होंने कैसे जानवरों को पालतू बनाते हैं वो सीखा. मीन्स कैसे अपने साथ रखते हैं. The invention of the wheel brought about a revolution in transport. जब उन्होंने पहिए का आविष्कार किया बेटा, तो उससे क्या हुआ, उन्हें एक नया जीवन मिला, रेवोल्यूशन मिला ट्रांसपोर्ट में. ठीक है. कार्ट्स फिटेड विद व्हील्स वर यूज्ड टू कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. पहियों से जो सजी गाड़ियां थी ना, वो लोगों को और सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज की जाती थी. These carts were pulled by people or animals. इन गाड़ियों को लोगों या जानवरों ने खींचा. ठीक है. क्या होता था, पहले मशीन्स तो होती नहीं थी, तो जो ये कार्ट्स होती थी या तो लोग खींचते थे, पुल करते थे, या एनिमल्स. मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द पास्ट. टोंगास, कैमल कार्ट्स एंड बुलक कार्ट्स वर द मेन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन टाउन्स एंड सिटीज इन द पास्ट. बेटा पहले क्या होता था, जो यातायात के साधन होते थे उनमें सिर्फ 2-3 चीज़ें ही होती थी. टोंगा घोड़ा गाड़ी, कैमल कार्ट ऊँट गाड़ी, बुलक कार्ट बैलगाड़ी. जब भी कहीं पे किसी ने जाना होता था या सामान भेजना होता था, तो ये 3 चीज़ों के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता था सामान, और अगर खुद जाना है तो भी इन्हीं के ज़रिए ट्रैवल किया जाता था. वी कैन स्टिल सी देम इन स्मॉल टाउन्स एंड विलेजेस. आज भी जो छोटे टाउन्स या विलेजेस हैं, उनमें हम कभी कभार इन तीनों को देखते हैं. मीन्स ये वाला ट्रांसपोर्ट देखते हैं. टुडे कैन यू सी दीज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन योर सिटी और टाउन. क्या आपने कभी ये मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अपनी सिटी या टाउन में देखे हैं? एनिमल्स यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट टुडे. आज हम एनिमल्स कौन से यूज़ करते हैं ट्रांसपोर्ट में? नंबर 1 इज माउंट्स. माउंट्स क्या होते हैं? यू मस्ट हैव सीन पीपल राइडिंग ऑन हॉर्सेस, पोनीज, mules in hill stations. They are also used to carry goods over a distance. Such animals are called mounts. बेटा अगर आप कभी पहाड़ों में जाओ तो आपने देखा होगा कुछ पीपल हॉर्स राइडिंग करते हैं. पोनीज भी क्या होती है, एक तरह की हॉर्स की ही फैमिली होती है. पहाड़ों में ज़्यादातर ये सब देखे जाते हैं. एक जगह से दूसरी जगह जब गुड्स कैरी करने होते हैं तो इन एनिमल्स को यूज़ किया जाता है. इन माउंटेन्स donkeys, mules and yaks are also used to carry loads. Yaks are strong and can bear extreme cold of high mountains. बेटा पहाड़ों में और भी कई तरह के जानवर हैं जो लोड कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, पर इन सब में जो स्ट्रांग होता है वो होता है याक. क्यों? क्योंकि जो याक है बेटा वो ठंडे मौसम में भी पहाड़ों की ऊंचाइयों पर ट्रैवल कर सकता है. नंबर 2, कैमल्स. Camels are very common in deserts. They are well adjusted to desert conditions. डेजर्ट क्या होता है बेटा? रेगिस्तान. रेगिस्तान में कैमल आसानी से मिल जाते हैं और वहाँ के कंडीशंस में वो आसानी से एडजस्ट भी हो जाते हैं. दे कैन स्टे विदाउट वाटर एंड फूड फॉर सेवरल डेज. कैमल ही ऐसा एनिमल है जो बिना पानी और बिना खाने के काफ़ी दिन बिता सकता है. द कैमल कैन विथस्टैंड द हीट ऑफ द डेजर्ट. रेगिस्तान में बेटा जो गर्मी होती है उसको कैमल आसानी से बर्दाश्त कर लेता है. इट इज़ राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. इसीलिए उसे शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है. कैमल्स आर यूज्ड फॉर बोथ ट्रांसपोर्टेशन एंड हॉलेज. मीन्स अगर कोई सामान लेके जाना है या किसी पर्सन को लेके जाना है, दोनों के लिए कैमल का यूज़ होता है. नंबर 3, एलिफेंट्स. एलिफेंट्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट हैवी लॉग्स इन द फॉरेस्ट. एनिमल ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करते हैं हमारी? जो फॉरेस्ट होता है, जंगल में जो भारी भारी लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, हैवी लॉग्स, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं. एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में एलिफेंट हमारी हेल्प करते हैं. स्पेशल ओकेजन्स. सम एनिमल्स आर यूज्ड ऑन स्पेशल ओकेजन्स. यू मस्ट हैव सीन अ ब्राइडग्रूम सिटिंग ऑन अ डेकोरेटेड हॉर्स in his marriage procession. Sometimes a buggy is also used. A buggy is a four-wheeled luxury coach pulled by one or two horses. People in some tourist places also enjoy buggy rides. बेटा जब हम शादियों में जाते हैं तो हम देखते हैं ना, जो दूल्हा होता है वो किस पे आता है. कई बार हम देखते हैं ना दूल्हे को कि वो एक हॉर्स पे बैठा आ रहा है. तो कई एनिमल्स ऐसे हैं जो स्पेशल ओकेजन्स पे भी यूज़ होते हैं. ठीक है ना. और बग्गी क्या होती है? बग्गी एक तरह की गाड़ी होती है, ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होती है, जो जिसके आगे 1 या 2 हॉर्स होते हैं और पीछे एक छोटी सी
बग्गी बनी होती है, लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, देखो पीछे बैठने की जगह बनी हुई है ना, इसे हम बग्गी कहते हैं। 4 व्हील्ड लग्जरी कोच, ये इस बग्गी के 4 पहिए होते हैं और आगे 1 या 2 हॉर्स होते हैं, ठीक है बेटा। और ये ज़्यादातर हमें टूरिस्ट प्लेसेस पे देखने को मिलती हैं। इन अ ज़ू टूरिस्ट एंजॉय वॉचिंग एनिमल्स ऑन एन एलिफेंट। बेटा कई ज़ू में क्या होता है कि जब आपने वहाँ पे ट्रैवल करना होता है तो हमें वहाँ पे एलिफेंट की सवारी दी जाती है, हम एलिफेंट पे बैठ के एनिमल्स को देख सकते हैं। एवरी ईयर on 26 January, brave children of our country ride on beautiful decorated elephants to participate in the Republic Day parade. दिल्ली में बेटा जब रिपब्लिक डे परेड होती है ना 26 जनवरी को, तो जितने भी बहादुर बच्चे होते हैं उन्हें एक प्यारे से ब्यूटीफुली डेकोरेटेड हाथी पे बिठा के राइड दी जाती है, ठीक है। द ब्रेव चिल्ड्रन आर देन प्रेजेंटेड ब्रेवरी अवार्ड्स बाय द प्रेजिडेंट इन अ स्पेशल फंक्शन। और उसी दिन परेड के दौरान उन्हें वहाँ पे अवार्ड भी मिलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ब्रेवरी एक्ट किया होता है, बहादुर बच्चे होते हैं ना वो। मैनी फेयर्स एंड अम्यूजमेंट पार्क्स हैव फन राइड्स ऑन अ कैमल और एन एलिफेंट फॉर चिल्ड्रन। बेटा जब हम कभी मेले में जाते हैं या अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हैं, वहाँ पे हमें फ़न राइड्स दी जाती है, कभी ऊँट की सवारी या फिर हाथी की सवारी मिलती है। हैव यू एवर टेकन सच राइड्स? इट इज़ फुल ऑफ फन एंड जॉय। क्या आपने कभी ऐसी राइड ली है? बेटा कभी मेले में गए और वहाँ पे जाके आपने हाथी की सवारी की है या कैमल की सवारी की है? कभी करना, बहुत मज़ा आता है। केयर ऑफ़ एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स आर वेरी यूजफुल टू अस। बेटा जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं। वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ़ देम। हमें उनकी प्रॉपर केयर करनी चाहिए। वी मस्ट गिव देम प्रॉपर फूड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। हमें उन्हें प्रॉपर खाना देना चाहिए और साफ़ पानी पीने के लिए देना चाहिए। इट कीप्स देम फिट एंड एक्टिव, जिससे वो फिट और एक्टिव रहेंगे, क्योंकि अगर हम उन्हें अच्छा खाना देंगे, प्रॉपर खाना देते हैं, अच्छा पानी पीने के लिए देते हैं, तो वो फिट और एक्टिव रहते हैं। वी मस्ट कीप देम इन प्रॉपर शेल्टर। हमें उन्हें एक अच्छा प्रॉपर बना हुआ शेल्टर देना चाहिए, एक छोटा सा उनके लिए घर बना के उन्हें देना चाहिए। अ शेल्टर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। घर बेटा वैसा नहीं जैसा हम जिसमें हम रहते हैं, घर ऐसा जिसमें उनके पास उनके सिर के ऊपर एक छत हो, साइड्स पे दीवारें हों, ताकि वो गर्मी से, सर्दी से और बारिश से बचे रहें। वी शुड क्लीन देयर शेल्टर रेगुलरली। और हमें उनके शेल्टर की सफाई भी डेली करनी चाहिए। वी मस्ट कीप आर एनिमल्स क्लीन बाय गिविंग देम अ बाथ रेगुलरली। हमें उनको डेली नहलाना चाहिए। वी मस्ट नॉट फोर्स द एनिमल्स टू वर्क बियॉन्ड देयर कैपेसिटी। हमें कभी भी एनिमल्स को फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो ओवर वर्क करें, मीन्स जितना उनका बॉडी अलाउ करती है हमें उनसे उतना काम लेना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। दे मे बी इल, इंजर्ड और टायर्ड। अगर हम उनसे लिमिट से ज़्यादा काम करवाते हैं तो क्या होता है, या तो वो बीमार हो जाते हैं या फिर थक जाते हैं। We should make sure that the hoofs of the animals like horse or ox are protected with the horseshoe. A horseshoe is made of iron. बेटा हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो हॉर्स या ऑक्स होते हैं, जो उनके हूफ्स होते हैं, हूफ्स क्या होते हैं, जो उनके पैरों के नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे हमारे फीट होते हैं वैसे उनके हूफ्स होते हैं, उस पर हमें उन्हें हॉर्स शू पहनाना चाहिए, ताकि अब जब वो चले तो उनके आसपास कोई चीज़ उनके पैरों पे ना लगे। और हॉर्स शू किसका बना होता है? आयरन का। इफ़ एन एनिमल फॉल्स सिक, अगर कोई एनिमल बीमार हो जाए, वी मस्ट टेक इट टू अ वेटरनरी डॉक्टर फॉर ट्रीटमेंट। हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। और उनके लिए बेटा अलग से डॉक्टर होते हैं जिन्हें हम वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं। डू नॉट हिट और टीज देम। हमें कभी जानवरों को मारना नहीं चाहिए, ना ही उन्हें चिढ़ाना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।